पनी पनी प ग रे स रे स नि नि रे रे स नि नि स स रे ग म प प पनी पनी प ग रे स नि नि रे रे स नि नि स स। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हाउ टू प्ले सॉन्ग चैनल पर। और आज हम सीखेंगे किसी भी गानों को किस तरीके से हम हारमोनियम कीबोर्ड में बजा सकते हैं। तो दोस्तों, ये हारमोनियम, पियानो और कीबोर्ड जो है बहुत ही आसान है। यदि आप बिगिनर हैं, आप शुरू से सीखना चाह रहे हैं, यदि आप सीख रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि गाने को किस तरीके से आप इस पर प्ले कर सकते हैं, तो बहुत ही सही जगह पर आए हुए हैं। हमारा चैनल है हाउ टू प्ले सॉन्ग चैनल। तो यहाँ पर आप सीखेंगे कि गानों को किस तरीके से हम आसानी से प्ले कर सकते हैं और सरगम क्या है। तो सरगम है दोस्तों, ये सरगम जो है संगीत 7 स्वरों से बना हुआ है। 7 स्वरों से मीन्स सा रे ग म प ध नि सा। और ये जो सा आ रहा है वही ये वाला फर्स्ट वाला जो सा है वो है। तो सा रे ग म प ध नि, ये जो नी है वो 7 कहलाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 सा सॉरी नी। तो ये 7 स्वर हैं जो कि संगीत के 7 स्वर हैं, और जबकि टोटल जो है 12 स्वर होते हैं, जिसमें से जो 7 हैं वो है मुख्य स्वर, शुद्ध स्वर जिसे हम मेजर कहते हैं, और जो 5 स्वर बचते हैं 12 नोट में टोटल, वो कहलाते हैं विशुद्ध स्वर, यानी कि अशुद्ध स्वर, माइनर स्वर। तो सा रे गा मा पा धा नि सा जो है हमारा मेन स्वर है, और जो 5 नोट हैं वो हैं माइनर स्वर। तो माइनर स्वर और मेन स्वर हम स्क्रीन पर दिखाएंगे आपको। टोटल पूरा जितना आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मेजर और माइनर। जो माइनर स्वर हैं उसके नीचे आप देख रहे होंगे एक लकीर खींचा हुआ है, उसी को कहते हैं माइनर स्वर, अशुद्ध स्वर, जिसमें आएगा रे ग ध नि, रे ग ध नि, ये है माइनर स्वर। और माँ भी माइनर स्वर है, बट वह थोड़ा तीव्र कहलाता है, उसको हम कहेंगे तीव्र स्वर। तो ये भी माइनर ही है, तो उसका जो मार्क है माँ के ऊपर लगा हुआ है वो कहलाएगा माइनर स्वर। तो ये हैं हमारे पूरे सरगम, अलंकार इसी से बनता है, गाने इसी से बनते हैं। जो टोटल जो 12 नोट मिलकर आते हैं इन्हीं से नोट बनता है। ये कहलाते हैं हिंदुस्तानी पैटर्न। तो ये हिंदुस्तानी पैटर्न और वेस्टर्न पैटर्न दोनों ही शामिल होते हैं। जैसे कि अभी हमने कहा प प पनी पनी प ग रे स नि रे रे स नि नि स स। तो ये है हमारा जो सॉन्ग। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, ऐसे निकल कर आता है वो सॉन्ग। तो जो सा है दोस्तों, हिंदुस्तानी पैटर्न का सा, ये जो टोटल जो 12 नोट हमने बताया, मेन सा रे गा मा पा धा नि, और जो माइनर स्वर हैं रे गा ध नि और तीव्र मा, ये हो गए टोटल 12। ये सभी जगह पे सा को हम मान सकते हैं। और सा कहलाता क्या है? जो सा होता है, जैसे अभी हम गाना गा रहे हैं यहाँ पर, जबकि इसमें ये गाना नहीं बजा हुआ है, है ना, लेकिन हम फिर भी इस पर गाने को गा रहे हैं क्योंकि हमारा जो गला है इसमें अच्छे से कंफर्ट लग रहा है हमको। आप कहीं से भी गा सकते हैं, उसका जो ओरिजिनल नोट है वो कुछ दूसरा है, लेकिन हम इस गाने को सभी नोट पे गा सकते हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे सा, इसको कहते हैं सी शार्प। तो सी शार्प को हमने सा लिया है,
सी शार्प के पास से हमने इस गाने को स्टार्ट किया है। तो कहा है प प पानी पानी प ग, है ना। तो ये हमारा सी शार्प है। अगर हम उसे डी शार्प पे लेंगे तो ये हमारा डी शार्प है। अब ये सी शार्प और ये डी शार्प क्या होते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। इससे पहले थोड़ा मैं आपको क्लियर कर दूं कि सा होता क्या है हिंदुस्तानी पैटर्न में। तो जो सा है हमने यहाँ पे लिया अभी, है ना, सी शार्प में। स्क्रीन पे हम दिखा देंगे उसको, स्क्रीन पर आप देख लीजिए। ये जो सी शार्प है, जो 2 पट्टी साथ में है ब्लैक, इसके बाद जो 3 पट्टी है, फिर 2 फिर 3 ऐसे बना हुआ है पूरा अपना हारमोनियम के नोट पर, पियानो के नोट पर, कीबोर्ड के नोट पर। तो जो हमारे 2 जो नोट बने हुए हैं साथ में, उसी को हम फर्स्ट वाले को सी शार्प कहते हैं। तो सी शार्प ये हो जाता है वेस्टर्न पैटर्न। लेकिन वेस्टर्न पैटर्न जस्ट इसके बाद हम बताएंगे, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आप अंत तक देखें तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कॉर्ड कैसे बनता है और वेस्टर्न पैटर्न कैसे होता है और किस तरीके से हम गाने को इसमें प्ले कर सकते हैं। तो ये था हमारा सी शार्प, जिसको हमने सा मान लिया है। सा, क्योंकि हमने इस सा इसलिए माना यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मुझे अपने गले को, जो रेंज है अपने गले का, वो कंफर्ट लग रहा है। अगर हम यहाँ पे उसको डी शार्प को हम यूज करें तो सा हम उसको भी मान सकते हैं। कैसे? तो उसका जो रेंज है थोड़ा हाई हो जाएगा। कैसे? है ना। अब हम इसी गाने को इसको सा मानकर प्ले करते हैं, प प पानी पानी। तो सेम इसमें भी वैसे ही आवाज आएगा, लेकिन उसका जो थोड़ा वॉइस है थोड़ा तेज हो जाएगा। देखिए कैसे, सा रे ग म प ध नि सा नि ध प। अब ये पा यहाँ पे आ गया इसका, है ना। ये जो डी शार्प का पा है वो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे प प पानी पानी प ग रे सा रे सा नी रे रे सा नी सा सा रे ग म प, है ना। तो प अब यहाँ पे प, तो थोड़ा गाना हमारा जो है तेज टाइप में लग रहा है कि नहीं। तो अगर हमने सी से किया तो थोड़ा उसका मोटा था। तो ये इस तरीके से हमारा रेंज होता है। जैसे जैसे हम पीछे आते जाएंगे इधर, तो वो यहाँ पे मंद सप्तक का कहलाता जाएगा, मोटा होता जाएगा हमारा जो वॉइस है। अगर यहाँ हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हाई नोट पे जाता जाएगा, वो तीव्र होता जाएगा, तेज होता जाएगा जो हमारा वॉइस है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ओरिजिनल गाने का जो नोट है वो आप नहीं जान रहे हैं तो आप उस गाने को नहीं गा सकते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आप अपने कंफर्ट के स्केल को लेकर आप गाना गा सकते हैं। एक एग्जांपल और देते हैं, यहाँ पे किया, अब इस पे करते हैं हम, ये उससे भी तेज हो जाएगा। तो ये इसको हम सा मान लेते हैं। जैसे कि मैं बताया कि सा हम सभी को मान लेते हैं, सभी को ही हम सा मान लेते हैं। और सा मानने के बाद रे गा ध नी कैसे आता है, वो सब सिस्टम है उसका, बहुत ही आसान सिस्टम है। देखिए सा जहाँ पे हम मानेंगे, आप स्क्रीन पर देखिए, सा एक छोड़कर रे, एक छोड़कर गा, फिर नहीं छोड़ेंगे मा, फिर एक छोड़कर पा, फिर एक छोड़कर धा, फिर एक छोड़कर नी, फिर एक छोड़कर सा। ऐसा आप कहीं पे भी इस स्ट्रक्चर को, इस रूल को आप फॉलो करेंगे तो वहाँ से सारगम बन जाएगा, सारे गाँव पा धा नी सा। देखिए कैसे, अभी यहाँ पे सा मान रहे हैं तो सा, एक छोड़ेंगे, ये हो जाएगा हमारा रे, सा रे, एक छोड़ेंगे गा, गा, है ना। तो जो इस गाने में हमने यूज किया है, तो उसमें इस गाने में गा को लिया है, कोमल गा को, ये गा है उसके पहले वाले गा को लिए हैं, ये गा है तो इसके पहले वाले गा को लिए हैं, ठीक है। और धा, धा भी हमने कोमल लिया है इसमें, और नी को भी हमने कोमल लिया है। गा धा नी जो है इसमें कोमल रहेगा। तो
तो आप समझ गए कि सा एक छोड़कर रे, तो जो छूटते हैं वो हो जाते हैं कोमल। ठीक है, तो ये था हमारा स्ट्रक्चर। अब यहाँ से हम उसी गाने को बजाना चाहेंगे, तो सारे कोमल का को लिए हैं, तो सारे गा मा पा, कोमल धा को लिए हैं, तो धा नी सा रे धा प म ग रे सा। अब हमको क्या करना है, प प नि प ग रे स रे स नी। देखिए सारे गा मा प, यहाँ पे आया पा, तो प प नि प ग रे स रे स नी रे रे स नी सा रे गा मा प। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है ना। तो ये देखिए यहाँ पे जो था हमारा पिछला जो नोट पे लिए थे हमने, इस नोट पे इस पा को लेकर जब गाया तो थोड़ा हमारा मोटा वॉइस था, फिर इस पा को लेकर जब गाया इसको सा मानकर तो थोड़ा उससे तेज वॉइस था, और इसको मानकर गाया तो उससे भी तेज वॉइस था। वैसे ही हम इधर आगे बढ़ते जाएंगे, हमारा जो वॉइस है तेज होता जाएगा। तो जो ओरिजिनल स्केल है, ऐसे हम प्रैक्टिस करते करते सभी नोट में ओरिजिनल स्केल को पकड़ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला तरीका कि हम गाने को किस तरीके से हारमोनियम या कीबोर्ड में पकड़ सकते हैं, गा कर आलाप कर कर। आलाप कहलाता है जैसे सा हम जो बोल रहे हैं सा, तो जो सा है उसको शब्द ना बोलकर हम उसके स्वर को बोलेंगे। जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं का खा गा गा अंगा, है ना, तो ये हमारे क्या है, व्यंजन है। तो स्वर क्या है, अ आ इ उ है ना, तो वही जो स्वर है हमको करना है। यहाँ पे हमको आलाप को करना है, हमको यहाँ पे व्यंजन को नहीं करना है। शुरू में व्यंजन करेंगे 4-5 बार, फिर इसके बाद आलाप करेंगे। तो आलाप करने में क्या होता है कि जो हमारा ये वॉइस है हमारे माइंड में सेटअप हो जाता है, हर नोट के जो वॉइस हैं, तो हमको समझ में आने लगता है धीरे धीरे कि हम कहाँ पे अपने फिंगर को ले जाएं कि वो वॉइस वहाँ पे मिले हमें। तो ये था हमारा हिंदुस्तानी पैटर्न। अब हमने और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप आगे सीखते जाएंगे इस लेसन में। तो यदि आपको समझ में आ रहा तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो अब चलते हैं वेस्टर्न पैटर्न क्या है। तो हमने यहाँ पर इसे सी शार्प कहा था, है ना, सी शार्प। तो ये जो सी शार्प है वेस्टर्न पैटर्न कहलाता है। तो सी शार्प में जैसे हमने पहले ये हिंदुस्तानी पैटर्न में सा को कहीं भी हम मान लेते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, वेस्टर्न पैटर्न में ऐसा नहीं है। सी यहाँ पे है, सी शार्प, तो ये हमेशा यहीं पे रहेगा, कहीं पे भी आप चले जाएं वो जाने वाला नहीं है वहाँ से। तो सी शार्प से पहले आता है सी, वाइट पट्टी पे जस्ट उसके नीचे सी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आप सी। तो ये होता है हमारा सी। इसके बाद कहलाता है उससे आगे सी शार्प। सी शार्प के जस्ट बगल में हो जाएगा डी। डी के बगल में हो जाएगा डी शार्प। डी शार्प के बगल में ई। अब ई, जैसे यहाँ पे सी का शार्प था, डी का शार्प था, यहाँ पे हम सोचेंगे कि ई का शार्प है, तो ऐसा नहीं है। ई का कोई शार्प नहीं है। जैसे हिंदुस्तानी पैटर्न में सा का कोई डबल नहीं था, है ना, सा का कोई कोमल नहीं था ना तीव्र, और पा का कोई कोमल नहीं था ना ही तीव्र, तो वैसे इसमें ई में भी इसका कोई शार्प नहीं है, ई। फिर यहाँ पे हो जाएगा एफ। एफ का शार्प है। ये जो ब्लैक पट्टियां हैं यही कहलाएंगे शार्प। एफ का एफ शार्प। एफ के बाद जी। जी का शार्प है, देखिए, है ना, जी का शार्प है, तो जी शार्प। ए का भी शार्प दिख रहा है हमें, तो ए शार्प। अब यहाँ पे बी के बाद हमारा कोई ब्लैक पट्टी नहीं दिख रहा है, मीन्स बी का शार्प नहीं है, तो बी के बाद ये आ जाएगा पुनः सी, ये सी। अब देखिए यहाँ पे हमने सी माना था, है ना, सी माना था, उसके बाद दो ब्लैक पट्टियां हैं, है ना, तो यहाँ पे सी आ गया, इसके बाद दो ब्लैक पट्टियां हैं, तो ये कहलाता है एक ऑक्टिव।
एक ऑक्टिव कहलाता है, मीन्स एक सप्तक कहलाता है। और एक सप्तक में 7 स्वर और 5 अशुद्ध स्वर मीन्स माइनर स्वर मिलकर बनते हैं एक सप्तक, एक ऑक्टिव। कैसे, देखिए यहाँ पे सा रे ग म प ध नी। ओके, अब यहाँ से सा हमारा स्टार्ट हुआ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी यहाँ से यहाँ तक एक सप्तक बन गया ये, ठीक है, सा से नी तक। और सा से नी तक एक सप्तक के अंदर 7 मुख्य स्वर हैं और जो 5 स्वर बचे हुए हैं वो हैं अशुद्ध स्वर, जिनको हम कहते हैं कोमल स्वर और तीव्र स्वर। तो इनसे मिलकर बनता है एक सप्तक। अब इस हारमोनियम में हम देख सकते हैं कितने सप्तक हैं। यहाँ से एक सप्तक स्टार्ट होकर गया है, यहाँ पे आकर फिनिश हुआ है। तो ये ब्लैक पट्टी 2 साथ में है और यहाँ पे भी 2 साथ में है। तो यहाँ से फिर दूसरा सप्तक स्टार्ट होगा तो ये जाकर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से लेके हमारा यहाँ तक हो जाएगा 2 ऑक्टिव, 2 सप्तक। हारमोनियम के ये 2 सप्तक हैं। अब इधर बैक में जाएंगे तो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ आ रहा है ना, तो यहाँ से हो जाएगा एक सप्तक। और तो टोटल इस हारमोनियम में 3 सप्तक हैं, ठीक है। तो आप उसमें देखते हैं किसी कीबोर्ड में उसमें 4 सप्तक रहते हैं, किसी में 6 सप्तक रहते हैं। तो सप्तक हैं। अब सप्तक से क्या होता है, जैसे ये मध्यम सप्तक कहलाता है, ये जो बीच का सप्तक है मध्यम सप्तक कहलाता है, ठीक है। और ज़्यादातर जो गाने हैं मध्यम सप्तक में ही हैं। और कुछ ये तार सप्तक कहलाता है, वहाँ तार सप्तक तक कुछ गाने चले जाते हैं और इसको कहलाता है मंद्र सप्तक। तो मंद्र सप्तक तक कुछ गाने आ जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे 3 सप्तक हैं जो मुख्य हैं, इतने में ही हमारा काम चल जाता है। लेकिन आप कीबोर्ड में देखते हैं कि बहुत सारे सप्तक, तो वो कहलाते हैं यहाँ से हमारा मध्य सप्तक, तीव्र सप्तक और ये मंद्र सप्तक। लेकिन कीबोर्ड में जब देखते हैं आप तो इधर कहलाता है अति तीव्र सप्तक, अति हाई नोट, इसको हाई नोट भी कहते हैं, ओके। और इसको मिडिल नोट और ये लोअर नोट। तो ये इधर अति तार सप्तक, इधर अति मंद्र सप्तक। तो ये हाई नोट से भी हाई नोट इधर हो जाता है, इधर लो नोट से भी लो नोट हो जाता है, जिसको हम कभी कॉर्ड में आप देखते हैं बजाते हैं। ये कॉर्ड क्या है ये भी हम आपको आगे बताएंगे अभी इसी के माध्यम से। बहुत ही आसानी से आप यहाँ सीख लेंगे। ये भी थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन इसे देखते रहिए, बहुत आसानी से आप इसको सीख सकते हैं। तो अभी हम चल रहे थे वेस्टर्न पैटर्न के बारे में। तो ये हमारा सी यहाँ पे हुआ, तो सी के बाद हमारा डी शार्प, सॉरी सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी और ये सी आ गया। अब सी के बाद सेम वही पैटर्न लेके चलता रहेगा, सी शार्प, सी डी शार्प, है ना, हाई नोट वो बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा वेस्टर्न पैटर्न। तो ये जानेंगे जब, तो आप कहीं पे भी पकड़ लेंगे, बोलेंगे सी माइनर पकड़िए तो आप पकड़ लेंगे सी माइनर, है ना। तो अब ये माइनर क्या है, अब देखिए हम यहाँ पे कॉर्ड पे आ गए। अब कॉर्ड पे आते हैं तो जो हमारा हिंदुस्तानी पैटर्न है उसमें हम सारे गामा पा धा नी सा लेकर चलेंगे, और जो वेस्टर्न पैटर्न है उसमें हम लेकर चलेंगे सी शार्प, डी शार्प, इस तरीके से। तो आपने दोनों को ही समझ लिया। अब चलते हैं कॉर्ड के ऊपर। जो कॉर्ड होता है, अगर आप कहीं भी सुनेंगे कि ये गाना डी शार्प माइनर में है, सी मेजर में है ना, तो सी मेजर डी शार्प माइनर ये होता क्या है, देखिए बहुत ही आसान है। अब यहाँ सी शार्प मेजर बोलेंगे अगर वो, तो सी शार्प को हमको पकड़ना है, ये सी शार्प। और कॉर्ड कहलाता है एक साथ 2-3 नोट को पकड़ना, एक साथ में दबाना उसको। तो सी मेजर बजाना है हमको, सी शार्प मेजर। तो हम यहाँ पे सी शार्प मेजर को पकड़ेंगे और मेजर बनेगा हमारा कैसे, मेजर मीन्स शुद्ध नोट को लेकर बनेगा, तो वो कहला जाएगा मेजर। तो सी शार्प के साथ हम 1-2 नोट को और पकड़ेंगे, और वो कौन कौन से होंगे, सी शार्प को हम पकड़ेंगे और वहाँ से हम काउंट करेंगे 8 तक, ओके। सी को मान लेंगे 1 और वहाँ से हम काउंट करेंगे 8। अब इतने में ही आप पूरे कॉर्ड पकड़ लेंगे।
मेजर और माइनर कोड, जो कि बेसिक कोड हैं बहुत, और आने वाले कोड और बहुत सारे कोड हैं जो कि मैं अगले वीडियो में अगले लेसन में कवर करूँगा, क्योंकि वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप अच्छे से समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए अभी इस लेसन को आप देखें, फिर नेक्स्ट लेसन में हम अगले जो कोड है उसको समझेंगे। अभी आप दो मुख्य जो कोड हैं मेजर और माइनर उसको समझ लें। तो सी को हम 1 मान लेते हैं और यहाँ से काउंट करेंगे 8, और 8 पे जाके हमको रुकना है। तो यहाँ पे सी हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये हम C1 हो गया और ये 8 पा हो गया। सापा को हम पकड़ लिए तो ये कॉर्ड बन जाता है। सापा को पकड़ेंगे तो कॉर्ड बन जाता है। लेकिन अभी ये माइनर आइनर कुछ नहीं हुआ है, और ये फिर से सा को पकड़ लेंगे तो ये भी एक कॉर्ड ही है। लेकिन हम इसको बनाना है मेजर और माइनर कैसे आएगा। तो 8 को और 1 को हमने पकड़ा है, तो 1 और 8 के जो बीच में 5 है उसको भी हमको प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे आएगा 5, 1 2 3 4 5, तो ये 1 और ये 5 और ये 8 है ना। ये हो जाएगा कोड, मेजर कोड। अब इसमें देखिए मेजर कैसे हुआ। अब ये सा है, सा रे गा, तो ये गा है, शुद्ध गा है ना, और उसके पीछे वाला कोमल गा है। स्क्रीन पे आप देख लीजिए है ना, सा गा पा, और पा भी अपना शुद्ध है। तो ये मेजर कोड बन गया। अब मेजर कोड बन गया, लेकिन ये कौन सा कोड है? जो हमारा 1 रहेगा उसको हम देखेंगे किसको हमने 1 को पकड़ा है। तो यहाँ पे हमारा सी है, सी शार्प है ना, तो ये हो जाएगा सी शार्प मेजर। ठीक है, सी शार्प मेजर। अब सी मेजर पकड़ने को बोला जाए तो सेम वही रूल रहेगा, 1 5 8 को हमको पकड़ना है। तो सी को हम मान लेंगे 1, ये हो जाएगा 1। अब यहाँ से 5 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, ये आ गया 5, और इसके बाद 8 5 6 7 8, और ये सी मेजर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा 1 है सी, अब ये सी है ना, तो सी मेजर हो जाएगा। उसी तरीके से डी को भी आप पकड़ेंगे 1 5 8, तो हो जाएगा मेजर। डी हमारा ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, डी मेजर। ठीक है, इस तरीके से सभी को आप पकड़ सकते हैं दोस्त। तो अब इसमें मेजर को हम तो पूरे समझ ही गए हैं, है ना। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे उसमें 1 5 8 बस काउंट करके उसको प्रेस करना है, और इसके बाद इसको चलाइएगा तो वो कॉर्ड का साउंड आएगा। और जो फर्स्ट होगा वो जो भी नोट में आएगा उसको हम वो कोड का नाम देंगे। यहाँ पे अभी हमको सारे गाँव पाधनी सा कुछ नहीं करना है, क्योंकि सारे गाँव पाधनी सा हमारा हिंदुस्तानी पैटर्न में कहलाएगा। ठीक है, तो अब इसको हमको माइनर बनाना है, बहुत ही आसान है। माइनर कैसे बनेगा? 1 5 8 जो हम पकड़ते थे मेजर कोड, उसको हमको कर देना है 1 4 8। तो 1 2 3 4 और 8 5 6 7 8 यहाँ पे आया, तो ये हो जाएगा सी शार्प माइनर। ठीक है, सी शार्प माइनर। माइनर मीन्स अशुद्ध स्वर। तो जैसे हमने मेजर को पकड़ा तो 1 5 8 आया, और माइनर को पकड़ा तो 1 4 8 आया। तो माइनर और मेजर में किस में खेल हुआ? सा ये है और पा ये है ना, तो सा पा तो सेम है, लेकिन जो 5 वाला नोट है, 5 था गा, शुद्ध गा, और 4 है कोमल गा। तो यहाँ कोमल गा लग गया, कोमल लग गया मीन्स माइनर हो गया। तो वहाँ पे जो हमारा कोमल लग गया वो हो जाएगा माइनर। तो इस तरीके से बन जाएगा वो सी शार्प माइनर। उसी तरीके से अगर हम डी में भी देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा हमारा डी माइनर। अब उसी को मेजर बनाना है, तो ये जो बीच वाला फिंगर है हमारा, है ना, फर्स्ट और 8 को दबा के रखना है। अब जो 5 वाला है 4 वाला, उसको हमको 5 में कर देना, ये 5, तो ये मेजर बन गया। ठीक है, फिर इसको उठाकर इसमें 4 में कर देंगे तो ये माइनर बन जाएगा, और नाम इसका रहेगा, और ये है डी। तो डी माइनर मेजर माइनर मेजर। तो इस तरीके से सारे कोड हैं पूरे, आप यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल जितने भी
12 नोट हैं, सबके आप मेजर माइनर आसानी से पकड़ सकते हैं। बस ये आप याद रखें कि 158 मेजर और 148 माइनर। तो इस तरीके से आप आसानी से पूरे कॉर्ड को समझ सकते हैं। और आने वाले लेसनों में और अदर्स कॉर्ड के बारे में आपको बताएंगे, कुछ डिमिनिश्ड कोड हैं, कुछ मेजर सेवंथ वगैरह, ये सारे कोड हैं आपको अगले लेसन में हम क्लियर करेंगे। और कुछ ऐसे अलंकार प्रैक्टिस वगैरह सभी हमने इस लेसन में तैयार किया हुआ है। आप हमारे लेसन को आइकन को क्लिक कर हमारे सारे वीडियो को आप देख सकते हैं, वीडियो के ऑप्शन पर जाकर। और यहाँ पर हम अपने विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेसन पे। यदि आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।